राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री राम है। साथियों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ त्योहारों के रंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे गणेश विसर्जन किस तारीख को होगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर को गणेश जी की स्थापना की गई थी और 7 सितंबर के बाद आप 10 दिन बाद गणेश विसर्जन करते ही हो हर साल। ठीक है, तो 17 सितंबर को गणेश विसर्जन रहने वाला है। 10 दिन बाद गणेश जी की पहले स्थापना करते हैं, फिर 10 दिन बाद गणेश विसर्जन होता है। 10 दिन तक हम गणेश बप्पा की अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। फिर 10 दिन बाद गणेश भगवान को विसर्जन करते हैं। तो गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया गया था और इसके 10 दिन बाद गणेश विसर्जन होगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु बड़े धूमधाम के साथ बप्पा को विदाई देते हैं और अगले साल जल्दी आने को कहते हैं। इसी के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी इत्यादि आदि में विसर्जन करते हैं। जैसे 1.5 दिन के गणपति हैं तो उनका मतलब किस तरीके से विसर्जन करना चाहिए, तो उनका विसर्जन आप करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से, अगर आप भी अपने घर पर गणपति लाए हैं और 1.5 दिन के बाद गणपति का विसर्जन कर रहे हैं तो इस बात को जान लें, गणेश विसर्जन चतुर्थी के अगले दिन 1.5 दिन बाद मतलब किया जा सकता है। गणेश स्थापना चतुर्थी तिथि के दिन मध्याह्न में होती है और विसर्जन दोपहर के बाद, इसलिए 1.5 दिन में गणेश विसर्जन कहा जाता है। एक और आधा दिन के बाद गणेश विसर्जन बुधवार मतलब 8 सितंबर को हो जाएगा। जैसे 7 सितंबर को इसकी स्थापना की तो 8 सितंबर को इसका विसर्जन होना चाहिए, तो ये 1.5 दिन का विसर्जन कहते हैं। ठीक है, अगर 8 सितंबर को आप गणेश विसर्जन करना चाहते हैं तो ये समय रहने वाला है 11:53 से 12:43 तक। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विसर्जन, जैसे आप, ये तो 1.5 दिन की बात होगी, आप जैसे आज लेकर आए हैं तो 1 दिन बाद इसको विसर्जन कर सकते हैं। तो ये तो बात रही 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन करना, लेकिन यहाँ पर आप 10 दिन तक गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो उस विसर्जन के कुछ नियम भी होते हैं, तो वो देख लीजिए क्या नियम है। विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त को देखकर करें, मतलब शुभ मुहूर्त देख लें कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, उसकी बात करें। पूजा में गणपति को चढ़ाई गई सामग्री को साथ में ही विसर्जित कर दें। जैसे 10 दिन तक आपने गणपति बप्पा का जो मतलब पूजा पाठ किया है तो उसमें जो भी सामग्री आप हर रोज़ चढ़ाते हो, धूप दीप वगैरह करते हो, भोग लगाते हो, तो वो सामग्री आपकी जो बच जाती है तो उसका भी गणेश भगवान विसर्जन के साथ साथ उसका भी विसर्जन करना है। अगर आप अपने गणेश जी को नारियल चढ़ाया है तो फोड़े नहीं, उसे साथ में ही विसर्जित कर दें। नारियल चढ़ाया है तो उसको ये नहीं कि फोड़ के और सभी को प्रसाद बांट दें या खुद खा लें। ठीक है, उस नारियल को बिना फोड़े ही गणपति बप्पा के साथ में उस नारियल का भी विसर्जन कर दें। गणेश जी की प्रतिमा में पूरी श्रद्धा के साथ जल में बहाएं, मतलब जो गणेश जी की प्रतिमा होती है उसको फिर जल में बहा दें। इस दिन धूमधाम से बप्पा को विदाई दें, साथ ही अगले साल आने का आग्रह करें और गणपति जी को हाथ जोड़कर अगले साल आने को फिर से घर में विराजमान होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो इस तरीके से हमें गणेश विसर्जन करना चाहिए। साथ ही गणेश विसर्जन की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से इस कहानी के तहत हमें समझना चाहिए कि गणेश भगवान को कैसे विसर्जन करना चाहिए। तो जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत सुनाना शुरू किया था तब गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ गया था। इसके बाद वेद व्यास जी ने गणेश जी को तालाब में स्नान कराया था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद से गणेश विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत लिखने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत लिखने का काम शुरू हुआ था। वेद व्यास जी ने आंखें बंद करके महाभारत सुनाया और गणेश जी ने इसे लिखा। 10 दिनों बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया था।
वेद व्यास जी ने गणेश जी को तालाब में डुबकी लगवाई, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। गणेश जी को जल तत्व का अधिपति माना जाता है, इसलिए अनंत चतुर्दशी को उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को नई वस्तु नई शुरुआत का देवता माना जाता है। जैसे कोई भी नया काम करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को मनाना चाहिए, या गणेश भगवान की सबसे पहले आराधना करनी चाहिए। जो कोई भी पूजा पाठ हो तो उन्हें नई शुरुआत का देवता माना जाता है। गणेश जी को बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। गणेश विसर्जन के समय घर की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। गणेश जी का विसर्जन तालाब, नदी, बावड़ी के किनारे करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो घर में किसी बर्तन में मिट्टी के गणेश जी को विसर्जित करना चाहिए। व्यास ने आंखें बंद करके गणेश जी को महाभारत सुनाना शुरू किया और गणपत बिना रुके उसे लिपिबंद करते थे। 10 दिन बाद जब महाभारत पूरी हुई तब वेद व्यास ने देखा कि गणपत का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। उन्होंने तापमान को कम करने के लिए गणपत जी को पानी में डुबकी लगवाई। तभी से यह गणपत विसर्जन की प्रथा चली है। तो जैसा कि साथ ही आप सभी लोगों ने सुना कि वेद व्यास जी ने गणपत भगवान से महाभारत लिखने का आग्रह किया, तो गणपत जी ने एक शर्त रखी कि मैं तब तक ही लिखूंगा जब तक मेरी कलम रुक न जाए। अगर मेरी कलम रुक गई तो उसके बाद में मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी को ये शर्त उनकी मंजूर थी कि जी हाँ गणपत जी, आप तब तक लिखना जब तक आपकी कलम न रुक जाए। अगर रुक जाए तो फिर आप वहीं पर महाभारत को लिखना बंद कर सकते हो। तो वेद व्यास जी ने महाभारत को लगातार सुनाना प्रारंभ किया। 10 दिन बाद देखा कि वेद व्यास जी ने गणपत जी का जो टेम्परेचर था, तापमान था शरीर का, बहुत बढ़ रहा था। तो उन्होंने फिर गणपत भगवान को आग्रह किया एक तालाब में स्नान करने के लिए। तो वहाँ पर ही महाभारत रुक गया था। जैसे ही उन्होंने देखा कि तापमान उनके शरीर का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने वहाँ पर महाभारत को लिखना बंद कर दिया था। 10 दिन तक लगातार लिखा। जब 10 दिन बाद गणपत जी ने बंद कर दिया तो फिर उनको तालाब में क्या कराया गया, स्नान कराया गया। तो उसी टाइम से ये परंपरा चली आ रही है कि हमें 10 दिन पहले गणपत भगवान को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 10 दिन बाद गणेश भगवान की जो भी मूर्ति आपने स्थापित की है फिर उसका विधि विधान नियमों से उसका विसर्जन करना चाहिए। तो ये थी एक कहानी गणपत भगवान को विसर्जन करने की। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखा करें। साथियों, आप सभी के घर में अगर गणपत भगवान विराजमान है तो उन सभी का विसर्जन बहुत विधि विधान से करें, अच्छे से करें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बने रहिए आप ऐसी वीडियो के साथ त्योहारों के रंग पर। धन्यवाद साथियों।